हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य शर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का सिंधु सभ्यता नामक चैप्टर, जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और हम लोग लूसेंट का लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ये जो होता है 1700 तक मानी गई है 2400 से। अगर आप लोग C14 के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और एक कैसे पता लगाया जाता है ये भी बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। यहाँ कांस्य बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ कांस्य युग भी कहा गया है इसको। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। ये भूमध्य सागर के निकट रहते थे, यानी यहाँ जो लोग आए थे वो भूमध्य सागर के निकट से आए थे, इसलिए इनको भूमध्य सागरी भी कहते थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुताकांगेडोर बलूचिस्तान, ये जो नदी है ये बलूचिस्तान के पास है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे, पूर्वी पुरास्थल जो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीर में, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर, तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यहाँ जो सभ्यता पाई गई थी इसमें सिर्फ 6 नगर को ही बड़े स्थल की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी अधिकतम स्थल गुजरात में पाए गए। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये जो दोनों हैं ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे उस समय। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग से साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार था सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एवं प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नानाकुंड 11.88 मीटर लंबा, मतलब ये जो लंबाई थी 11.88 मीटर थी और 7.01 मीटर चौड़ा, और जो चौड़ाई थी 7.1 मीटर थी एवं 2.4 मीटर गहरा था। जो इसकी डीपनेस थी यहाँ से वो 2.4 मीटर गहरा था। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार था। स्नानागार मतलब नहाने का, जैसे आजकल लोग टैब यूज करते हैं वैसे ही। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड मतलब जिसमें आग जलाया जाता है, लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान हैं। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग पशुपतिनाथ यानी शिव भगवान की पूजा करते थे। अब देख लेते हैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है।
सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातिक वस्तुएं देश। तांबा जो था खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान में पाया गया। चांदी अफगानिस्तान ईरान में। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान में। टीन अफगानिस्तान ईरान में। गोमेद सौराष्ट्र में। लाजवर्थ मेसोपोटामिया में। सीसा ईरान में। चलिए फिर से शुरू करते हैं इसमें आगे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। वहाँ पे एक मूर्ति मिली थी औरत का, जिसे नर्तकी का मूर्ति कहा गया, लेकिन हम लोग कुछ बता नहीं सकते क्योंकि इतिहासकार जो अपने तरफ से दे देते हैं वही हम लोग मानते हैं। हो सकता है वो वहाँ की कोई सभ्यता की कोई अलग ही संस्कृति हो। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। आप लोग कभी मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे, उसमें ऋतिक रोशन देखते हैं एक सिक्के लिए होते हैं जिसमें एक सिंगी पशु होता है, वहाँ इसका प्रचलन था। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदोढ़ो में मिले थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह इधर से इधर लिखा जाता है, बाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, उल्टा। जैसे हम लोग उर्दू लिखा नहीं जाता है वैसे उर्दू लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता था। जब अभिलेख एक से अधिक पत्तियों का होता था तो पहली पत्ती दाईं ओर से और दूसरी पत्ती बाईं ओर से लिखी जाती थी। अर्थात जिस मान से हम लोग को बहुत ज़्यादा लंबा चीज़ लिखना है तो पहली पत्ती इधर से लिखा जाएगा, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, इस तरह स्टार्ट किया जाता था। पहले इधर से, तब इधर से, तब इधर से, तब इधर से, इस तरह स्टार्ट किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। वहाँ जो घर थे वो सामने न खुल के पिछवाड़ों की ओर खुलते थे। जो घर वहाँ पे था, ये मान चलिए फ्रंट द्वार है तो फ्रंट की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः फसल गेहूं और जौ था। वहाँ लोग गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे क्योंकि मुख्य फसल वहीं पैदा होता था। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। वहाँ मिठास के लिए तो चीनी होता नहीं था तो शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले जिसमें धान के खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिलने जिससे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं, ये हमारे इतिहासकार कहते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल का जो प्रथम साक्ष्य था वो लोथल में मिला था। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। वहां घोड़े के अस्थि भी मिले थे। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। पहले भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। इसका मतलब मेसोपोटामिया में जो अभिलेखों से वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। वर्णिक मतलब जो लोग बड़े लोग थे, बड़े मतलब जो अमीर लोग थे। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट कोई वहाँ के इतिहासकार यानी कि राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोली है।
सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु को उर्वरता की देवी भी कहा जाता था। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन मिले। यहीं पर पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई थी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग इस तरह बनाते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ कोई मंदिर वगैरह नहीं मिला था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का सर्वाधिक प्रचलन था। मातृ देवी मतलब धरती देवी की। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो वहाँ पशु था वहाँ कुबड़ वाला सांड था, वो विशेष पूजनीय था। स्त्री मृत मूर्तियाँ मिट्टियों की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, उसको याद रखिए। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ये बहुत पहले भी जो हम लोग आज कर रहे हैं वो करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल पट्टी के बर्तन बनाते थे। ये जो बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो काले रंग से इसको पट्टी करते थे इस तरह। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। प्रदा प्रथा मतलब किसी को देख के छुप जाना की। वेश्यावृत्ति मतलब जो आजकल वेश्यावृत्ति चलती है उस तरह की प्रथा उस समय भी थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। जिस समय आज हिंदू लोग अपने शव को जलाते हैं, मुसलमान भाई अपने शव को जमीन में दफनाते हैं, इस तरह प्रथाएं पहले भी प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा के लोग शव को दफनाने में विश्वास करते थे और मोहनजोदाड़ो लोग शव को जलाने में। लोथल एवं कालीबंगा में युग समाधि मिलती है। युग मतलब जोड़ी समाधियाँ मिलती हैं। लोथल और कालीबंगा में जोड़ी समाधियाँ मिलती हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ रहा। बाढ़ का मतलब जो सिंधु सभ्यता था इसकी विनाश का कारण शायद बाढ़ को माना जाता है, क्योंकि जस्ट सिंधु नदी के किनारे ही बसा था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जो आग में मिट्टी पका दिया जाता था उसको टेराकोटा कहा जाता था। देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन एवं वर्तमान स्थिति। कौन मतलब कहाँ है, कब खोना गया था उसको और किसने करवाया था।
पहला देखिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। खनन करता है दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वक्त से 1921 में इसको उत्खनन किया गया था। वर्तमान समय में पाकिस्तान का मोंटोगोमरी जिला में स्थित है। दूसरा मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसको राखल दास बनर्जी जी ने उत्खनन किया था 1922 में। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत का लरकना जिला में स्थित है। तीसरा चंदूहड़ो सिंधु नदी के किनारे है। उत्खनन गोपाल मजूमदार हैं 1931 में खुनवाए थे। सिंधु प्रांत पाकिस्तान में ये भी स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर जी हैं। 1953 में इसको उत्खनन किया गया था। यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे हैं। इसको फजल अहमद ने खोदा था, मतलब ये उसके इंचार्ज थे। 1953 में सिंधु प्रांत के खैरपुर स्थान पर प्रेजेंट टाइम में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसको खोदा था 1953-54 में। गुजरात का कठियावाड़ जिला के किनारे है। कठियावाड़ जो जिला है उसके किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। इसको यज्ञदत्त शर्मा जी ने खोदा था 1953 से 56 तक। पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने इसको खुदवाया था। 1955 से 1962 तक खोदने में इसको टाइम लगा था। गुजरात का अहमदाबाद जिले में ये स्थित है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। इसको यज्ञदत्त शर्मा जी ने खुदवाया था। यह 1958 में मिला था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सुतकांगीडोर ये दादस नदी के किनारे है। ऑरेंज एवं स्टाइलिश जॉर्ज डेल्स ने इसको खुदवाया था 1927 से 1962 तक। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खुदवाया था 1974 में। प्रेजेंट टाइम में हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। धौलवीरा ये बताया नहीं गया है किस नदी के किनारे है, बट इसको भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने खुदवाया था 1990 से 1991 में। ये गुजरात के कच्छ के किनारे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिंधु सभ्यता खत्म होता है। इसके बाद हम लेके आएंगे हड़प्पा सभ्यता। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए